सड़क हादसे, एक साल में मौत का आंकड़ा 12,000 पार और सबसे ज्यादा तेज गति की वजह से। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होता। हमने एक मुहिम चलाई, न्यूज 18 ने, सड़क सुरक्षा सावधानी, उसमें ये बात निकलकर सामने आई कि दरअसल चालान की व्यवस्था लोगों को डराने के लिए ज्यादा है और लोग डरते हैं। कुछ देर पहले शैलेंद्र ने कमल पटेल से बातचीत भी की और इसका जिक्र भी अभी शैलेंद्र कर रहे थे, वो बातचीत भी आपको सुनवाते हैं। में एक बस हादसा पेश आया है। अभी की जानकारी के अनुसार 16 लोगों की मौत हुई है, लगभग 34 लोग घायल हैं। हमारे साथ खरगोन के प्रभारी मंत्री मौजूद हैं, कमल पटेल जी। सर, क्या स्थिति है, अब तक क्या जानकारी ली? मैंने कलेक्टर से चर्चा की है, सीएमएचओ चर्चा की है, प्रशासन तत्काल मौके पे पहुंचा। बहुत दुखद घटना है। इसमें अभी तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 5 बच्चे और महिला और पुरुष है। 5 बच्चे, 9 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। जिला अस्पताल में बाकी लोगों का इलाज चल रहा है, 30 लोगों का, और 3 लोगों को वहीं डोंगरगढ़ में भर्ती किया, उनकी छुट्टी हो जाएगी, सामान्य चोटें। और जिनको ज्यादा सीरियस है उनको मैंने कहा है कि उनको तत्काल इंदौर रेफर किया जाए, लेकिन जिला अस्पताल में सारी व्यवस्था है, ठीक करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता की जो घायल हुए हैं उनको ठीक करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने 4-4 लाख रुपए मृतकों को सहायता के लिए परिवार को तत्काल देने की घोषणा की है। साथ ही जितने घायल हैं उनका पूरा उपचार सरकार कराएगी अपने खर्च पे, परिवार को 1 रुपया भी खर्च करने के लिए। कहीं ना कहीं ये बता दें कि तेज गति में बस चली, लापरवाही से तेज गति थी, लापरवाही थी ड्राइवर की, और इसलिए अब जांच करके जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार कुछ पहले से ही सरकार उसके लिए निर्देशित करती है, लेकिन अब इंसान है, अब वो ड्राइवर खुद की जान चली गई, खुद की जान के प्रति भी चिंतित नहीं, और लोगों की जान ले ली इतनी तेज गति से चलाने के लिए। तो इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए सख्त निर्देश देंगे, और जो दोषी होगा, चाहे उसमें अधिकारी हो, जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना की जांच के बाद ये तय होगा कि आखिर इसमें दोषी कौन है। कैमरामैन हुसैन खान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो मंत्री जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सीएमएचओ से भी उनकी चर्चा हो गई। एक पहलू यह भी है कि 32,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी तो हड़ताल पर हैं, जो छोटे और कस्बाई इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो सख्त निर्देश देंगे। सख्ती का भी एक पैमाना होना चाहिए। पिछले बार से जो सख्त निर्देश थे, इस बार के ज्यादा सख्त हैं। पिछले बार के मिट्टी की तरह सख्त थे, इस बार के जो सख्त निर्देश है वो पत्थर की तरह सख्त है। इसके बाद के जो सख्त निर्देश रहेंगे वो लोहे की तरह रहेंगे, स्टील की तरह रहेंगे, प्लेटिनियम की तरह रहेंगे, टाइटेनियम की तरह रहेंगे। सख्त निर्देशों का भी कोई मानक होना चाहिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट? देखिए ललित, अगर बात करें तो हादसों से सबक नहीं ले रहा है परिवहन विभाग। इसके पहले धार में हादसा हुआ था, अब ये खरगोन का बड़ा हादसा है। परिवहन विभाग की अगर हम आपको वेबसाइट दिखाएं तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर इस बस का जो इंश्योरेंस 2016 में ही लैप्स हो चुका था। और परिवहन की अगर बात करें तो ये 35 सीटर बस बताई जा रही है, जबकि परिवहन मंत्री का झूठ सामने आ चुका है। वो कह रहे हैं कि संख्या से कम यात्री थे, तो फिर 35 सीटर बस हैं, 22 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, तो फिर ये क्षमता से ज्यादा नहीं है तो क्या है। और ये हादसों से बरगलाने की वाली बात हो रही है। ये हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है। 2016 में अगर ये लैप्स हो गया है इसका इंश्योरेंस, तो परिवहन विभाग ने क्यों कार्रवाई नहीं की। और ऐसी कितनी ये मौत की बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, अनफिट बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। हादसे हर 2-4 महीने में सामने आते हैं, जिसमें कई लोग बेकसूर लोग काल के गाल में समा जाते हैं। हम रचित जी से जानकारी लेते हैं, क्या अपडेट है, किसके नाम पे बसती है? जितेंद्र, जो बस का नंबर है वो MP 10P7755 है, जो कि नीरज सेवानी के नाम पर रजिस्टर है। और ये बस खरगोन की है, खरगोन के नीरज सेवानी के नाम पर रजिस्टर है। अगर हम इस बस की फिटनेस की बात करें तो फिटनेस जो मंत्री जी बता रहे हैं कि 2024 तक का है, वो सही है। लेकिन परमिट की अगर हम बात करें तो इस बस को ना तो कोई परमिट दिया गया है, आप देख सकते हैं जीरो। मैं कैमरामैन साथी अजय से कहूंगा कि नो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परिवहन विभाग की वेबसाइट कह रही है कि जिसमें नो रिकॉर्ड लिखा हुआ है। इस वेबसाइट के अंदर नो रिकॉर्ड शो हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इस इंश्योरेंस की बात कर लें, अगर बस के जो भी हादसे होते हैं उसके लिए इंश्योरेंस वगैरह जो क्लेम करने की बात होती है, तो ये बस का जो इंश्योरेंस है, जो नेशनल कंपनी के द्वारा जो इंश्योरेंस होता है, वो 2016 के बाद से कैमरामैन साथी से कहूंगा कि दिखाएं दर्शकों को कि 2015 के बाद से को ये वैलिड था। उसके बाद 2016 को इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी। 2016 से आज 2023 हो गया है, परिवहन विभाग ने इसको चेक तक नहीं किया और बस ये रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, जिसके कारण आज
22 लोगों की मौत हो गई। कोई इमरजेंसी विंडो नहीं थी जब होती है आपातकालीन विंडो। हाँ, कोई इमरजेंसी आपातकालीन विंडो नहीं थी। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी खाली है पूरी बस की। एनओसी की बात करें तो एनओसी भी कुछ नहीं दिखाई दे रही है, नो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से बसों की चेकिंग हो रही है, किस तरीके से बसों को देखा जा रहा है, ये कोई नहीं चेक कर रहा है। जी जी, देख सकते हैं कितनी बसें हैं जो अभी सड़कों पर बेलगाम दौड़ रही हैं, जिसके लिए बिल्कुल। परिवहन विभाग को कोई मुहिम तेज करना होगी। ललित जी जी, परिवहन विभाग को मुहिम तेज करनी होगी, लेकिन ये मुहिम होनी चाहिए पड़ताल की, ये मुहिम होनी चाहिए जांच की। अगर जबलपुर के एआरटीओ की बात करें तो अगर उनसे मुहिम तेज करने को कहा जाएगा तो वो कमाई की मुहिम तेज कर देते हैं। 650 गुना संपत्ति उनके पास से मिलती है, बहुत गहरे कनेक्शन है। बार बार मैं इसका जिक्र करता हूं। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो मौत की बस, इसके हर पहलू को हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।